बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन फार्मास्यूटिक्स 1 क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। आज हम ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी में हम कौन सी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे? क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी कि फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था। उम्मीद करती हूँ आपने राइट डाउन किया होगा, प्रॉपर तरीके से राइट डाउन किया होगा, डेफिनेशंस को भी राइट डाउन किया होगा। जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया था फार्मेसी को कि फार्मेसी इज़ a health profession which is concerned with the art and science of preparing dosage form from natural and synthetic resources, suitable and convenient materials for preventions, diagnosis and ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। यानी कि फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है और ये हेल्थ प्रोफेशन आर्ट एंड साइंस है। किस चीज़ के लिए? जो कि हम डोजेज फॉर्म या मेडिसिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बनने के बारे में हम इसमें पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि हम वो जो मेडिसिन हैं वो किन रिसोर्सेज से हासिल कर रहे हैं, वो सिंथेटिक रिसोर्सेज हैं या फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और किस तरह हमारे लिए सूटेबल हैं, हमारे लिए कन्वीनियंट हैं, मीन्स कि वो हमारे लिए किस तरह बेहतर है और वो हमारे लिए किस तरह जो है हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, इसके अंदर ये भी सीखते हैं कि वो कौन से मटेरियल्स हैं, वो कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं, वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि बीमारी की बचाव, तशख़ीस और इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिवेंशन का मतलब बचाव, डायग्नोसिस का मतलब है तशख़ीस करना, एंड ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज ऑफ डिज़ीज़ का मतलब है बीमारी। तो बीमारी के लिए वो कौन से मटेरियल्स हैं, वो कौन सी मेडिसिन्स हैं, वो कौन सा केमिकल्स हैं जो कि बीमारी के बचाव, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी हम फार्मेसी में स्टडी करते हैं। तो फार्मेसी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। फार्मेसी जस्ट कम्युनिटी फार्मेसी तक महदूद नहीं है जिसको हम मेडिकल स्टोर का नाम दे देते हैं या आम ज़ुबान में मेडिकल स्टोर बोल रहे होते हैं, बल्कि फार्मेसी इससे आगे बहुत ज़्यादा वसी है। तो हम 1 बाय 1 उन ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि फार्मेसी से लिंक करती है। हमने लास्ट अपने लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि फार्मेसी के जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी के साथ ही हॉस्पिटल फार्मेसी, ये इसकी मेन ब्रांचेस हैं। फार्मेसी की मेन ब्रांचेस हैं। इनके आपको नाम मेमोराइज करने हैं और साथ के साथ आप इन्हें राइट डाउन भी करोगे। आगे हम पहले जो ब्रांच है क्लिनिकल फार्मेसी, आपके बुकलेट में भी इसी तरह दी गई है। क्लिनिकल फार्मेसी फर्स्ट ब्रांच दी गई है। तो क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर विद रेफरेंस टू ड्रग थेरेपी इन हॉस्पिटल। एक ऐसी शाख है ये फार्मेसी की जो कि हमें पेशेंट मॉनिटरिंग के बारे में बता रही होती है कि पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं, पेशेंट की देखभाल कर रहे होते हैं, पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी। किस तरह हम देखभाल कर रहे हैं उसे, किस तरह हम मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरह उसकी टेक केयर कर रहे हैं विद रेफरेंस टू ड्रग थेरेपी इन हॉस्पिटल के ड्रग थेरेपी के रेफरेंस के हवाले से कि हमें उसे कौन सी ड्रग थेरेपी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जो हम उसे दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं। उस रेफरेंस के हिसाब से हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, उसकी केयर करते हैं कि जो मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही हैं आया कि वो दुरुस्त हैं, क्या उनका आपस के अंदर इंटरेक्शन तो नहीं, वो फ़ायदे की बजाय नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, तो वो कौन सी मेडिसिन है जिसके ज़रिए वो ट्रीट किया जा सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर विद रेफरेंस टू ड्रग थेरेपी इन हॉस्पिटल। फिर इसके अलावा क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में फर्दर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ हेल्थ साइंस डिसिप्लिन इन विच फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर, डेट ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी एंड प्रमोट हेल्थ एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर
जो फार्मासिस्ट है वो क्या खिदमत से अंजाम दे रहा होता है। तो वो पेशेंट केयर तो कर ही रहा है, पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी या ऑप्टिमाइज मेडिकेशंस थेरेपी के थ्रू, और इसके अलावा वो प्रमोट करता है हेल्थ को और डिजीज़ प्रिवेंशन के हवाले से भी गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है लोगों को। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ हेल्थ साइंस डिसिप्लिन इन विच फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर एट ऑप्टिमाइज द मेडिकेशन थेरेपी, मीन्स कि वो सुइटेबल मेडिकेशन थेरेपी के ज़रिए पेशेंट केयर कर रहा है जो कि उसके लिए ज़रूरी है, एंड प्रमोट हेल्थ एंड डिजीज़ प्रिवेंशन को भी साथ के साथ प्रमोट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी के फर्दर हम थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। इट इज़ अ हेल्थ स्पेशलिटी विच डिस्क्राइब द एक्टिविटी एंड सर्विस ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट टू डेवलप एंड प्रमोट द रेशनल एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस। यानी कि इसके अंदर एक काम ये भी शामिल है कि फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, वो प्रमोट करता है रेशनल एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, मीन कि वो प्रोडक्ट्स के यूज़ को वो प्रमोट कर होता है, वो बता रहा होता है कि आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको कन्वीनियंसी प्रोवाइड करे, सहूलत प्रोवाइड करो, आप इजीली उसको अप्रोच कर सको, इजीली आप उसे इस्तेमाल कर सको और वो आपकी बॉडी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इलाज करे। तो रेशनल एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस, या मेडिसिन से रिलेटेड ही कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल करें तो वो किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लाइक इनहेलर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह यूज़ करने, अप्रोप्रिएट तरीके से किस तरह, रेशनल तरीके से किस तरह यूज़ करने हैं उनको। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मेसी इंक्लूड ऑल द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मेसी इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय फार्मासिस्ट प्रैक्टिसिंग इन हॉस्पिटल, क्या वो चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर वो कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नर्सिंग होम्स में, होम बेस्ड सर्विसेज का मतलब ये कि कुछ फार्मासी जिसकी जो सर्विसेज हैं या पेशेंट केयर सर्विसेज हैं वो घर के अंदर रहते हुए भी दी जाती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म इलनेस का शिकार होते हैं, लाइक ओल्ड पीपल्स हैं, उनको होम बेस्ड केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। एंड अदर सेटिंग्स वेयर मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड एंड यूज्ड, या इसके अलावा और जहाँ पे भी मेडिसिन्स यूज़ हो रही हैं या उन्हें प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, वहाँ जो है कम्युनिटी फार्मेसी अपनी खिदमत सर अंजाम देती है और कम्युनिटी फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटीज़ निभाता है, चाहे फिर वो पेशेंट केयर हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, वो पेशेंट केयर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हो रही है, वो नर्सिंग होम्स में हो रही है या होम बेस्ड है, या कहीं पे भी जहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हो रही हैं या यूज्ड हो रही हैं, वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट मॉनिटरिंग एंड पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इट इज़ अ ट्रायंगल बिटवीन क्लिनिकल फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड ड्रग। अगर हम देखें कि क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर क्या लिंक बनता है आपस में, तो इट इज़ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है बिटवीन क्लिनिकल फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड ड्रग। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा होता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को हेल्प डाउन कर रहा होता है, किसके ज़रिए कर रहा होता है, ड्रग्स थेरेपीज़ के ज़रिए कर रहा होता है। ठीक है, एक फार्मासिस्ट हेल्प कर रहा है पेशेंट की, किस तरह पेशेंट की हेल्प कर रहा है, वो ड्रग थेरेपी के ज़रिए पेशेंट की हेल्प कर रहा है। तो एक ट्रायंगल बन जाता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ट्रायंगल बिटवीन क्लिनिकल फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड ड्रग्स। इट इज़ कंसर्न विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट ड्रग प्रोफाइल। इसके अलावा ये किससे कंसर्न कर रही होती है, डायग्नोसिस तशखीस से कर रही होती है, ट्रीटमेंट इलाज से कर रही होती है, एंड पेशेंट ड्रग प्रोफाइल मीन्स के पेशेंट्स का जो प्रोफाइल बना हुआ है ऑलरेडी, अगर वो कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उससे रिलेट करते हुए वो मेडिसिन जो फर्दर प्रिस्क्राइब की जा रही है वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेता है, और जो ऑलरेडी वो इस्तेमाल करता रहा है आया कि उसकी वजह से जो वो अब रिसेंटली इस्तेमाल कर रहा है कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो वो पेशेंट ड्रग प्रोफाइल भी साथ के साथ डील कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं क्या है, इट इज़ अ ट्रायंगल बिटवीन क्लिनिकल फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड ड्रग थेरेपी, ड्रग्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं या रोल्स हम देख लेते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। मेडिकेशन रिव्यू, राइट, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस,
वो मेडिकेशन रिव्यू करता है, जो मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहा है पेशेंट या उसको प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो देखता है कि वो डायग्नोसिस के हिसाब से जो उसको बीमारी तशख़ीस की गई है क्या वो उसके हिसाब से, डायग्नोसिस का मतलब है बीमारी की तशख़ीस करना, तो बीमारी की जो तशख़ीस की गई है, जो बीमारी उसको है क्या उसी के हिसाब से मेडिकेशन वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो फ़ौरन से उसको जो है प्रिस्क्राइबर को भी इन्फॉर्म करेगा जिसने मेडिसिन दी हैं, साथ के साथ वो बताएगा कि हाँ इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्टडी अबाउट द ड्रग इंटरएक्शन, स्टडी अबाउट द ड्रग इंटरएक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन। के प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन वो नुस्खा होता है जो डॉक्टर रिटर्न फॉर्म में लिख के देता है पेशेंट को, जिसके ऊपर वो मेडिसिन लिखता है, जिसके ऊपर वो हिदायत लिखता है। हम जाते हैं जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर हमें एक पेपर के ऊपर मेडिसिन लिख के देता है, इसके अलावा कुछ अगर इंस्ट्रक्शंस उसने लिखनी होती है तो वो इंस्ट्रक्शंस भी लिखता होता है। तो वो जो एक नुस्खा है पेशेंट की तरफ से जो रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है पेशेंट को डॉक्टर की तरफ से, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन वो रिटर्न ऑर्डर है जो डॉक्टर की तरफ से या प्रिस्क्राइबर की तरफ से पेशेंट को दिया जाता है, और उसके ऊपर बाज़ दफ़ा फार्मासिस्ट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पेशेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टडी अबाउट द ड्रग इंटरएक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि वो ख़ास जो नुस्खा दिया है उसके अंदर कोई कुछ ड्रग्स ऐसी तो नहीं है जो एक दूसरे से इंटरएक्ट कर सकती हो या एक दूसरे की जो एक्टिविटी है उसे मुतासिर कर सकते हैं, एक दूसरे के असर को मुतासिर कर सकती हूँ। तो वो स्टडी भी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है, देखता है कि वो जो उसको नुस्खा लिख के दिया है डॉक्टर ने वो सही है, उसमें जो मेडिसिन दी गई हैं वो सही हैं या नहीं। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई क्लिनिकल फार्मेसी। इसके अलावा एक नेक्स्ट बताया गया ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइल। ठीक है, ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइल, इसके अंदर ये है कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट साथ के साथ ये भी देख रहा होता है कि जो मेडिसिन उसे दी जा रही है पेशेंट को, ये पेशेंट केयर से रिलेट है या पेशेंट मॉनिटरिंग से रिलेट है या फिर तो पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि वो उसको जांच रहा होता है कि जो पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ पहले इस्तेमाल कर रहा है या अब इस्तेमाल कर रहा है वो किस तरह की है, उससे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट या रिएक्शन तो नहीं हो रहा। एडवर्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि इंसान की बॉडी के ऊपर जो है मनफी असरात मुरतब कर दे। हम तो मेडिसिन इस्तेमाल करें इलाज के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई और डिस्कम्फर्ट हो जाए या कोई और ऑपोजिट उसका इफ़ेक्ट होने लगे, लाइक एलर्जिक रिएक्शन हो गया है किसी को, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया किसी मेडिसिन को खाने के बाद, तो ये तमाम चीज़ें एडवर्स रिएक्शंस में आ जाती हैं। या फिर वो किसी और ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने लगी है मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर, तो ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग भी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट चेक करता है, उसके हिसाब से आगाह करता है पेशेंट को भी और प्रिस्क्राइबर को भी। इसके अलावा फार्मा को इकोनॉमिकल स्टडी, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स इससे रिलेट कर रही है। यहाँ पे भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अहम किरदार है, वो ये देखता है जो कि मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं वो जो है इकोनॉमी के हिसाब से हैं, जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है क्या उसके लिए रीज़नेबल है, उसकी प्राइसिंग उसके लिए रीज़नेबल है, अफोर्डेबल है या नहीं है। अगर ऐसा है तो वो उसके अल्टरनेट कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है और फिर वो कोशिश करता है कि वो प्रिस्क्राइबिंग जो है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स के हिसाब से हो। फिर इसके बाद है ड्रग फॉर्मूलरी, इसका काम ये भी है कि ड्रग की लिस्टिंग करे अकॉर्डिंग टू क्या कौन सी मेडिकेशन उसके पास है और कौन सी इदारा प्रोवाइड कर सकता है, इससे रिलेटेड ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो तैयार कर रहा होता है, फॉर्मेलिटी तैयार कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आगे हम चलते हैं एक और ब्रांच की तरफ जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी से हमारा डायरेक्टली लिंक्ड होता है अमूमन, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी में हम उन फार्मेसीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो कि हमारे माशरे में मौजूद हैं, हम जो डायरेक्ट आम पब्लिक से लिंक्ड कर रही होती हैं। जैसे कम्युनिटी फार्मेसी इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी ऑफ प्रोफेशन। क्या है ये एक पिलर है फार्मेसी प्रोफेशन का, मीन्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वैल्यू रख रहा है, एक बुनियादी वैल्यू रख रहा है यहाँ फार्मेसी प्रोफेशन में कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी की ब्रांच बेहद इंपॉर्टेंट है, इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। इन दिस स्पेशलिटी इट प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एज कम्युनिटी लेवल। क्यों ये एक पिलर के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि जैसे लिखा है कम्युनिटी फार्मेसी इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन
इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को कम्युनिटी लेवल पे, राइट। ये कम्युनिटी लेवल के ऊपर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। मीन्स कम्युनिटी का मतलब होता है माशरा, आपकी जो आम पब्लिक है हमारी, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उनको ये फार्मास्यूटिकल जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लाइक हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द में, हमारे मार्केट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के फार्मेसीज खुले हुए हैं, डिफरेंट किस्म के मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। वहाँ पे हम या कोई भी आम पर्सन जाता है और वहाँ से मेडिसिन परचेज़ कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो फार्मेसी लिंक कर रही है अपने फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को डायरेक्ट कम्युनिटी से, आम पब्लिक से, आम जो बंदा है उनको वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए कहा गया कि फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल, आम लेवल पे आवाम को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती, इसीलिए इसको पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन भी बोला गया है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कम्युनिटी फार्मेसी के या फिर एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की? द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड गोल्स ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी आर टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरल पब्लिक जो आम पब्लिक है उसको अच्छी क्वालिटी की मेडिसन या फिर जो मेडिसिन उसके हिसाब से मुनासिब हो वो प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड द क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पब्लिक, आम पब्लिक को प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड गाइडलाइन एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन रिव्यू, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड करना गाइडलाइन, हिदायत प्रोवाइड करना, उन्हें गाइड करना कि किस तरह आप उसको इस्तेमाल करोगे मेडिसिन को, साथ के साथ काउंसलिंग करना उनकी कि किस तरह आप ये मेडिकेशन इस्तेमाल करोगे, या अगर आप इस तरह इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा डिजीज़ के हिसाब से कोई काउंसलिंग करनी हो, लाइक किसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या फिर किसका शुगर लेवल हाई रहता है, तो हम कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको अपनाकर हम इनको कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग या गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जा सकती हैं कि आपने मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है, किस टाइमिंग में इस्तेमाल करनी है, अप्रोप्रिएट वे क्या होगा, खाने से पहले करनी है, खाने के बाद करनी है, कौन सी डिजीज़ को हम किस तरह अपने जो है मेडिकेशंस के थ्रू और लाइफ स्टाइल्स के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, या कम्युनिटी फार्मेसिस्ट के लिए हेल्प कर रही होती है। गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, इसके अलावा वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो वैक्सीनेशन हम करवा रहे होते हैं उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी हम कम्युनिटी फार्मेसिस्ट से ले लेते हैं। लाइक EPI का एक निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर जिसके अंदर हम बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं। तो अगर उस हिफाजती टीकों के शेड्यूल के बारे में आपने जानना है कि कौन सी एज के अंदर कौन सा जो है वैक्सीन आपने बच्चे को लगवानी है, लगवाई जा सकती है, तो वहाँ से आप उसके मुतालिक भी गाइडलाइन ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसको टीकों का कोर्स कंप्लीट, वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है ताकि वो आने वाले वक्त के अंदर बीमारियों से महफूज रह सके। आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी वैक्सीन किस उम्र में लगवानी है, कितने मंथ के बाद लगवानी है, तो आप कम्युनिटी फार्मेसी पर जाकर कम्युनिटी फार्मासिस्ट से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप्स की हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर सकती है कम्युनिटी फार्मेसी, लाइक कम्युनिटी लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में। फिर ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, लोगों को जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा सके, लोगों को बताया जा सके कि अगर कोई ख़ास बीमारी उस वक्त फैल रही है, लाइक अगर हैज़ा है या जब बारिशें होती है तो मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, या डेंगू फीवर अगर बहुत फैल रहा है तो उससे कौन सी वो बचाव की तदाबीर हैं कर सकता है इंसान। तो इस टाइप के सेमिनार्स, हेल्थ टॉक्स वगैरह ये भी कम्युनिटी फार्मेसी वक्तन फ़वक्तन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल करते हुए अरेंज कर सकती है ताकि आम पब्लिक उससे फ़ायदा उठा सके और वो आम पब्लिक के लिए सर्व कर सके। ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में आप राइट डाउन कर सकते हैं, जिसके मैंने फ़र्स्ट पॉइंट बताया आपको। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, यानी कि आम पब्लिक को क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड गाइडलाइन, हिदायत देना या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग द मेडिकेशन रिव्यू, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड आप उनको जो आम पब्लिक है उनको बता सकते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल करनी है, उससे रिलेटेड गाइडलाइन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप आम पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। इसके अलावा गाइड देम
यानी कि कम्युनिटी को गाइड करें रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, ठीक है, जो वैक्सीन का प्रोग्राम है या वैक्सीन डिफरेंट किस्म की हम करवाते हैं उससे रिलेटेड अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आप कम्युनिटी फार्मेसी से जाके ले सकते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपको गाइड करेगा, ना सिर्फ वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन जो कि हम हिफाजती प्रोग्राम, बच्चों के हिफाजती प्रोग्राम के लिए EPI का जो शेड्यूल है उससे रिलेट, बल्कि इसके अलावा और दूसरी वैक्सीन लाइक अगर खुदा ना खास्ता इसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन का यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरह की वैक्सीन का यूज़ कर रहे होते हैं भला, हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। अगर उससे रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो वहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है। फिर इसके अलावा क्या होता है, एक कम्युनिटी फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स एंड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, मीन्स के ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद करें माशरे के अंदर अपनी आम लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, जो बताए लोगों को कि अगर कोई उस वक्त ख़ास बीमारी फैल रही है उससे रिलेटेड हिफाजती तदाबीर क्या हो सकती हैं, हम किस तरह उससे बच सकते हैं, किस तरह उससे हम दूर रह सकते हैं। लाइक रिसेंटली कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इशू है, उससे रिलेटेड अगर हिदायत दें कि किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना वायरस से, किन किन चीज़ों को अपनाते हुए। तो इस तरह के हेल्थ कैंप, सेमिनार्स या प्रोग्राम्स हम जो हैं वो एक कम्युनिटी फार्मेसी अरेंज करती है या गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही होती है आम पब्लिक को। ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कम्युनिटी फार्मेसी की। तो ये कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट्स थे, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। फिर इसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसी क्या चीज़ है, जैसे मैंने बताया कम्युनिटी फार्मेसी इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी, राइट। क्या है, पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि एक बुनियादी हैसियत रख रहा है, पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। दिस इज़ स्पेशली इट इज़ प्रोवाइड द, क्यों ये पिलर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो है कम्युनिटी लेवल, यानी कि आम माशरे को प्रोवाइड कर रहा है, आम आवाम को प्रोवाइड कर रहा है। तो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल, तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इन दिस स्पेशलिटी इट प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। यह आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 ब्रांचेस की डिटेल पढ़ी है, क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी के हिसाब से डील कर रही होती है। हमने इसके अलावा डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पढ़ी क्लिनिकल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, कि मेडिकेशन रिव्यू से रिलेट हो रहा होता है इन कंपैरिजन विद डायग्नोसिस, या फिर जो है ड्रग का इंटररिएक्शन के बारे में वो देख रहा होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइलिंग के बारे में देख रहा होता है, फार्माकोइकोनॉमिक्स एंड ड्रग फॉर्मुलरी को भी डील करता है। ये क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड था। फिर हमने कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में स्टडी किया। कम्युनिटी फार्मेसी जो कि एक पिलर माना जाता है फार्मेसी प्रोफेशन का, साथ के साथ ये कम्युनिटी लेवल पे फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, आम पब्लिक को फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। किस तरह प्रोवाइड कर रहा होता है, मेडिसिन जो हम सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, जाके आम बंदा भी जाके मेडिकल स्टोर से मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीद लेता है। तो इट्स मीन ये फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ही हैं, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज कम्युनिटी लेवल पे हैं, ये वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी भी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। इसके अलावा काउंसलिंग एंड गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं मेडिकेशन से रिलेटेड पब्लिक को, वैक्सीनेशंस के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिफरेंट हेल्थ कैंप, सेमिनार्स एंड और इसके अलावा प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आम पब्लिक को किसी भी ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ या वैक्सीनेशंस के से रिलेट करती हुई। इन तमाम चीज़ों को कम्युनिटी फार्मेसी डील कर रही होती है। कम्युनिटी फार्मेसी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिटेल फार्मेसी में के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा रिटेल फार्मेसीज़ के साथ साथ ही उसको होलसेल फार्मेसी में भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट के अंदर इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। अब आपने करना ये है कि इस टॉपिक को आज की डेट डाल के राइट डाउन करना है। कल हमने ब्रांचेस के नाम जस्ट पढ़े थे कि डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं फार्मेसी की डेफिनेशन भी कल हमने पढ़ ली थी। साथ में ब्रांचेस के नाम पढ़ लेते कि क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी है। आज हमने क्लिनिकल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी की
क्लिनिकल फार्मेसी कंप्लीट कर लिया, इसको आप राइट डाउन कर लोगे। फिर कम्युनिटी फार्मेसी भी आप स्टार्ट कर दोगे। कम्युनिटी फार्मेसी का हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे। डेट डालिएगा, मार्कर के साथ हेडिंग डालिएगा और उसके बाद आप ये राइट डाउन कीजिएगा। समझिएगा, समझने के बाद राइट डाउन कीजिएगा और इसको याद भी करना है। साथ साथ इन डेफिनेशंस को याद करते रहें। इसी के अंदर आप जो है क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन भी याद करोगे, कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन भी याद करोगे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स भी याद करोगे पॉइंट वाइज। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।